Hello student, welcome again to UPSC NCERT and static portion. Today we are going to start new subject NCERT of class 6th history. So we have already covered geography and science subject of class 6th. If you don't watch these videos related to geography and science NCERT of class 6th, I recommend you to watch before it and then next move to history subject. So today is the first session of history subject of class 6th. The chapter number 1. Here you can see the chapter number 1, introduction, what, where, how and when. It is all about the what, where, how and when. When you start the reading of history, you have some introduction with regard to some terminology of history. So first of all, why we required the study of history, where, how and when, these are the keywords randomly used in history subject. So be with us 20 to 25 minutes. We will cover all these related topics and keywords and we will introduce all about history subject and some points related to history. So let's start with what, where, how and when. Here you can see a girl Rashida questions. What is the Rashida's question? Rashida is asking that she is reading newspaper. Suddenly her eyes fell on the small headline, 100 years ago. Rashida reading the newspaper. While she is reading newspaper, his eyes fell down on a heading 100 years ago, and she surprised and wondering that how can it possible that someone knows 100 years ago before it. How can it possible? So the history is all about the past. We didn't know, but history tells us what happened in the past. So in the first, finding out what happens. हिस्ट्री इज ऑल अबाउट फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड. इसके बारे में बताएंगे कि जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है वो बताता है कि हमें एक्चुअल में हमें पता करना है कि क्या पास्ट में घटित हुआ था. किसके थ्रू हम पता कर सकते हैं? आपने रेडियो से आवाज़ सुन के या फिर हिस्ट्री से रिलेटेड बुक को पढ़ के, आप न्यूज़पेपर पढ़ के उनसे, जैसे कि इसने 100 ईयर एगो कुछ ऐसी कुछ हेडिंग देख के इसने एज्यूम कर दिया, या फिर उससे रिलेटेड कोई टेक्स्ट होगा या आर्टिकल छपा होगा. इस हिसाब से वी कैन फाइंड आउट दैट व्हाट हैपेंड इन द अर्लियर बिफोर अस. नेक्स्ट मूव टू व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट. हमें पास्ट के बारे में क्या क्या जानना चाहिए या फिर हम क्या क्या जान सकते हैं. व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट. देखो, हम पास्ट के बारे में देखिए, अगर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम हिस्ट्री किसके बारे में पढ़ेंगे पर्टिकुलरली वो उस टॉपिक से रिलेटेड डिपेंड करता है. अगर हम किसी किंगडम के बारे में पढ़ रहे हैं तो किंगडम के बारे में, किंगडम कैसा था, मेन बात ये, उसके अंदर डेमोक्रेटिक था या फिर रिपब्लिक था या फिर ऑटोक्रेटिक था या फिर किंग का शासन था. ठीक है. नेक्स्ट बात है कि उसका जो वियरिंग, हर्डर, हंटिंग, जो पीपल ऑफ किंगडम थे तो वो कैसे थे, वो क्या काम करते थे, क्या वो हंटर थे, रूलर थे या फिर मर्चेंट थे या फिर प्रिस्ट थे, क्राफ्टमैन थे, आर्टिस्ट थे. तो हमें उनके बारे में पता करना है. एक्चुअल में वो जो इकोनॉमी एक्टिविटी क्या थी, मेन इकोनॉमी एक्टिविटी क्या थी, उनकी मेन इकोनॉमी एक्टिविटी क्या थी, उसके बारे में हम हिस्ट्री के सब्जेक्ट के थ्रू हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि जो इकोनॉमी अगर एक्टिविटी थी
बाई चांस मान लो कि आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपने कुछ आर्टिकल पढ़ लिए, कि किसी किंगडम के बारे में पढ़ा या फिर किसी फास्ट के बारे में पढ़ा आपने, और उससे रिलेटेड जो भी इकोनॉमी थी उनकी एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी, या फिर किसी आपने दूसरी आर्टिकल में पढ़ा कि आपको किसी अन्य किंगडम या फिर किसी अन्य जगह की हिस्ट्री बताती है कि वहाँ जो सभी लोग हैं हार्डर थे या फिर हंटर थे, किसी का शिकार करके वो इकोनॉमी या फिर अपने पेट पूजा क्या करते थे। तो दीज आर द टाइप ऑफ ब्रीडिंग, या फिर कह सकते हैं हिस्ट्री के अंदर अलग अलग घटनाएं घटित हो चुकी है, उसके बारे में अलग अलग डिपेंड करती है कि वो किस एरिया, पर्टिकुलर एरिया की हिस्ट्री है। वेयर डिड पीपल लिव, नेक्स्ट मूव टू वेयर डिड पीपल लिव। अब पीपल जो लोग हैं वो कहाँ रहा करते थे। एक्चुअल में अब क्या हुआ है, अगर आप 20-50 साल बिफोर जाएंगे तो जैसे कि जो सिटीज़ वगैरह है वो किसी नदी किनारे या फिर किसी नहर के किनारे या फिर किसी पॉन्ड के किनारे या फिर झील के किनारे, बांध के किनारे बसाई जाती थी। उसका मेन रीज़न क्या था कि जो वाटर अवेलेबिलिटी हो वो सबके लिए अच्छे से हो जाए। वाटर अवेलेबिलिटी कैसे, जैसे कि आपने हड़प्पा सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सिविलाइजेशन, आपने ये इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने पढ़ा होगा, तो उनके बारे में आपको एक कॉमन चीज़ आएगी कि सभी जो भी सिविलाइज सोसाइटी थी वो किसी न किसी नदी के किनारे, किसी न किसी जलाशय के किनारे या फिर पॉन्ड के किनारे वो सिविलाइज्ड हुई या फिर वहाँ पे वो बची, वहाँ पे पीपल लोग रहते थे। उनका मेन रीज़न है कि वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी थी और फेयर ट्रांसपोर्टेशन या फिर फेयर एग्रीकल्चर एक्टिविटी या फिर जो मछली पालन वगैरह वो आसानी से हो सकता था। इस प्रकार से जो पीपल है ज़्यादातर वहाँ रहा करते थे। अब देखते हैं, ये एक सर्टेन जगह नहीं है कि आप वहीं पे रहो, लेकिन मेन फोकस ये है कि जहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी है वहीं पीपल लोग रहा करते थे। अब बात करते हैं कि जो इस मैप के अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो इंडिया की जो फिजिकल मैप है, ये जो सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसका फिजिकल मैप आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे फिजिकल कंडीशन दी हुई है। आपको यहाँ दिखेगा काबुल या सुलेमान रेंज दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ है इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पे बसी थी। तो इसका मेन रीज़न था कि यहाँ इंडस रिवर थी। अब आप देखेंगे कि आप नर्मदा, सतपुड़ा या फिर विंध्य रेंज में यहाँ एक सिविलाइजेशन थी, तो उनका क्या मेन पैसा था या फिर उनका क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। एक आप देखेंगे कि जो गारो हिल्स है उस एरिया के अंदर आपको 3 बड़े बड़े एग्जाम्पल दिए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पहली है रिवर नर्मदा के किनारे, जो उनका जो स्किल्ड गैदरर थे। अब गैदरर किसको बोलेंगे, गैदरर वो पीपल होते हैं जो देयर फूड की जो एक्टिविटी है वो गैदरिंग से, जो नर्मदा से रिलेटेड है, नर्मदा वैली से आप लोगों को कनेक्ट करेंगे तो वो है थे गैदरर। गैदरर का आप मीनिंग निकालेंगे तो कोई इनकी पिकअप करके कुछ न कुछ भोजन से रिलेटेड एक्टिविटी करना, जैसे कि आप फॉरेस्ट एरिया के अंदर गए, आम दिखा आपको, कोई भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट है उनको आप गैदर करके आपकी इकोनॉमी या फिर एक्टिविटी चलाते हो, ठीक है। तो ये तो हुआ गैदरर। अब एक और नया एग्जांपल दिया हुआ है इन्होंने, नाउ फाइंड द सुलेमान एंड कीर्थर हिल्स। अगर आप सुलेमान और कीर्थर हिल्स देखेंगे इस एरिया में, ठीक है, तो आपको देखेंगे कि वहाँ क्या है, क्रॉप, सुलेमान और कीर्थर हिल में क्या है, जो बड़ी मेन एक्टिविटी थी, इकोनॉमी एक्टिविटी थी सुलेमान एंड कीर्थर, उसके अंदर ग्रोविंग क्रॉप ये होता था। कैसे, आप देखेंगे कि किसी भी सिविलाइज सोसाइटी को बचने के लिए उसकी इकोनॉमी एक्टिविटी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पास पैसा नहीं आएगा, आपके पास खाने के लिए नहीं होगा, तो आप कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको कुछ न कुछ इकोनॉमी एक्टिविटी करनी पड़ेगी। अब जो नर्मदा वैली घाटी के अंदर आप जो पीपल या फिर सिविलाइज सोसाइटी देखेंगे तो वो आप देखेंगे कि वो गैदर थे। अब नेक्स्ट चलते हैं कि सुलेमान और कीर्थर के अंदर वो क्रॉप को या फिर फसल को उगाते थे। अब देखते हैं नेक्स्ट, आप देखेंगे विंध्य सेंट्रल में,
अगर आप उस एरिया के अंदर जाएंगे तो आप पाएंगे कि वो क्या है, डेवलप्ड एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व थे। ठीक है, वो क्या थे, डेवलप्ड एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व थे। तो आप देख सकते हैं कि इस एरिया के अंदर क्या है, गैदरर, इस एरिया के अंदर डेवलप्ड एग्रीकल्चर। आपको ये एग्जाम्पल दिए हुए है कि हिस्ट्री हमेशा अलग अलग होती है। एक स्पेसिफिक एरिया को आप नहीं कह सकते कि हाँ हिस्ट्री इससे रिलेटेड है तो ये पक्का यही होगी, नहीं। अगर आप इसी पर्टिकुलर, माना कि कोई पर्टिकुलर स्थान है, यहाँ पे आप इस साइड में जाएंगे, इस साइड में जाएंगे, यहाँ दोनों की हिस्ट्री अलग अलग हो सकती है, उनकी एक्टिविटी अलग अलग हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस पर्टिकुलर संदर्भ में, किस पर्टिकुलर रेफरेंस में बात कर रहे हैं, उस हिसाब से हिस्ट्री वेरीज करती है अकॉर्डिंग टू लोकेशन एंड कल्चर। ओके, नेक्स्ट, सिटीज फ्लोरिस्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। अब मैंने बोला है कि जो सिटीज वगैरह, जो वाटर की अवेलेबिलिटी है, वहाँ पे ये फ्लोरिस्ट कर पाए। आपको एक एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि जो मेन सिटीज है, मान लीजिए कि आपने पढ़ा होगा या फिर सुना होगा, जैसे कि मौर्य साम्राज्य था, उसकी राजधानी कौन सी थी, कैपिटल सिटी मगध। बहुत सारी कह सकते हैं, इंद्रप्रस्थ, ऐसी जो आपको हिस्ट्री के अंदर जो भी राजधानियां हैं वो याद कर लो, कौशाली। बहुत सारी ऐसी जो कैपिटल सिटीज है उनकी आप बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैप अवेलेबल नहीं है, मैं बना देता हूँ एक बार आपके लिए। आप गंगा रिवर को देखेंगे तो गंगा कुछ इस तरह निकलती है, यहाँ पटना से होके। ठीक है, यहाँ पे पटना है मान लो, इस तरह से गंगा के अंदर कुछ इस तरह से ट्रिब्यूटरी आके मिलती है, और यहाँ से भी। तो आप देखेंगे जो मोस्ट ऑफ सिटीज है, जैसे कि वैशाली है, कुछ भी है, मगध है, ऑल आर सिचुएटेड, लोकेटेड नियर द रिवर कह सकते हैं, या फिर वाटर अवेलेबिलिटी एरिया। इसका मेन रीज़न है कि जहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी थी वहाँ पे जो सिटीज़ वगैरह फ्लोरिस्ट हुई। अब जो मगधा एरिया, ये क्या, मगध देख सकते हैं, मगध। अब मगध किसको बोलेंगे, जो किसकी, जो गंगा के जो एरिया है, गंगा वाज नोन एज द मगध। ठीक है, गंगा का जो साउथ एरिया है, ये जो माना कि गंगा चल रही है, इस एरिया को बोलेंगे हम मगध। ठीक है, इस भाग में जो कैपिटल थी मगध, या फिर मगध एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, उस एरिया को हम मगध बोलेंगे कि वो पूरा का पूरा गंगा के किनारे, साउथ किनारे पे वो बचा हुआ था। तो ये हिस्ट्री ये डिनोट कर रहे हैं कि जहाँ पानी की अवेलेबिलिटी है वहाँ सिटीज़ फ्लोरिश हो रही है, वहाँ पीपल आके बस रहे हैं, वहाँ जो सिविलाइजेशन है वो ग्रो कर रही है। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जो लोग हैं, आपने सुना होगा कि भारत में पहला ट्रैवलर कौन आया था, या फिर ह्वेनसांग किस टाइम में आया था। ठीक है, हर्षवर्धन के टाइम में। इस प्रकार से आपने काफ़ी सारी जो ट्रैवलिंग ब्लॉगर थे पुराने ज़माने में, इस समय में तो है भी, जो हिस्ट्री के ज़माने में होते थे, उनको ट्रैवलिंग के अकॉर्डिंग क्या इनका इम्पोर्टेंस था, क्यों ये ट्रैवल करते थे, इनका रीज़न क्या है। मेन बात ये है कि जब कोई एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड ट्रैवल हो सकती, इकोनॉमी, या फिर किसको एक्सप्लोर करने को कुछ शौक हो सकता है, या फिर कुछ मिशन पे जा सकते हैं राजा के द्वारा, किंग के द्वारा, या फिर आप कह सकते हैं कि कुछ अनइंटेंस, कैसे इंटेंस, किसी का कोई इरादा नहीं कि घूमने वगैरह का, और ऐसे ही चले गए और इनकी कुछ डिस्कवरी होगी। तो इस प्रकार से जो ब्लॉगर वगैरह है, इकोनॉमी से रिलेटेड है, एक्सप्लोरर, ओके, दीज टाइप ऑफ ट्रैवलिंग पहले ज़माने में होती थी। लेकिन ये क्यों होती थी, क्या रीज़न है, इसके बारे में हम देखेंगे। जो ट्रैवलिंग है, माना कि मैं यहाँ अफ्रीका में रहता हूँ, एज्यूम कीजिए मैं यहाँ अफ्रीका में रहता हूँ और आप रह रहे हो इंडिया के अंदर। ओके, जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ आलू ग्रो करता हूँ,
ठीक है, पोटैटो। और आप यहाँ करते हो क्या, ऑनियन। अब मैं यहाँ आया, मैं क्या आया, मैं एक्सप्लोरर हूँ, अफ्रीका से क्या आया हूँ, आपके इस एरिया के अंदर, आपके किंगडम के अंदर आया हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या लगा कि मुझे एक नई चीज़ मिली कि आपने प्याज की जो चटनी है वो बना के मुझे खिलाई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे क्या लगा, बहुत अच्छा लगा। और मैंने ये भी पाया कि यहाँ प्याज की चटनी का टेस्ट भी अच्छा है, और अगर मैं इस प्याज को यहाँ से उठा के इस एरिया के अंदर ले जाऊँगा तो यहाँ डिमांड भी रहेगी और मुझे काफ़ी प्रॉफिट भी होगा। तो एक तो ये होगा, ये क्या हुआ, एक इकोनॉमी की दृष्टि से या फिर काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट है इस प्रकार से एक्सप्लोर हुए। अब देख सकते हैं कि यहाँ मैं आया तो आपने क्या पहना हुआ था, मेरे तो कपड़े क्या थे, एकदम कम कपड़े पहने हुए थे, लेकिन आपने अच्छे से जूते कह सकते हैं या फिर वो पूरा को पूरा ये सारे के सारे कपड़े पहने हुए थे, ठीक है, पजामा वगैरह। मुझे लगा कि यार ऐसे भी कपड़े होते, तो ये क्या है, संस्कृति का भी आदान प्रदान हो गया। ये क्या हुआ, कल्चर का ट्रांसपोर्टेशन हुआ, या इकोनॉमी या फिर इकोनॉमी से रिलेटेड जो एक्टिविटी है उनका ट्रांसपोर्टेशन हुआ। तो आप पाएंगे जो ट्रैवलिंग करने वाले थे, अगर आप जैसे कि देखेंगे कि कोई चाइना से आ रहा है बंदा और यहाँ पे इंडिया के अंदर आ रहा है बौद्ध धर्म को जानने के लिए कि बौद्ध धर्म क्या है, और वो बौद्ध धर्म जानते जानते वहाँ की जो जो क्या बोलेंगे उसको, किंगडम के बारे में भी जानकारी देता है कि हाँ कि हर्षवर्धन के काल में ऐसा हुआ करता था, ऐसा था। तो ये क्या हिस्ट्री के एक सोर्स के रूप में भी हम यूज करेंगे इसका। देखो जस्ट आप देख सकते हैं कि ट्रैवलिंग, लोकेट गंगा, ठीक है, यहाँ तक हम आ गए थे। वाई पीपल ट्रेवल नाउ ए डे, ठीक है। अब पीपल क्यों ट्रैवलिंग करते थे उनका मैंने रीजन बताया दिया, ठीक है। और ये देखो, टाउन टू टाउन स्टॉपिंग ऑफ offers instruction and advice on the way. Finally some people perhaps traveling driven by the spirit of adventure, wanting to discover, अगर कुछ नया चीज़ देखना चाहे, एग्जैक्टिंग प्ले, जैसे कि आपने कभी सुना है कि हिमालय नाम का पठार है, तो कोई मेरे जैसे साधु वहाँ चल गए कि चलो हिमालय कम से कम देख के आए। तो इस प्रकार से कुछ एगरनेस होती थी देखने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, आप अभी भी होती है क्रॉस सी ट्रैवलिंग होती है। देखो यहाँ पे क्रॉस सी ट्रैवलिंग लिखा हुआ है, इसके बारे में थोड़ी क्या है कि हिस्ट्री है, हिस्ट्री डीपली पढ़ी जाती है। हिस्ट्री को एक आसानी से एक्सप्लेन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि मैं फेस टू फेस आपसे इंटरेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ, तब मुझे क्या है ये समस्या फेस करनी पड़ती है कि कम से कम मुझे काफ़ी लिख लिख के समझाना पड़ रहा है, ठीक है, काफ़ी अंडरलाइन वगैरह करके। पीपल्स फ्रॉम अक्रॉस फ्रंटियर ऑल्सो कम इनटू द सबकॉन्टिनेंट एंड सेटल्ड हियर। पीपल काफ़ी जो विदेश से भी आते थे और इंडिया में सेटल हो गए, या फिर इंडिया से विदेश में सेटल हो गए, ठीक है। तो आपको उसके अंदर से पीपल हैव सेड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन, कंपोजिंग म्यूजिक एंड इवन कुकिंग फूड और सेवरल हंड्रेड। अब इसके अंदर आप लिखा हुआ है कि जो पीपल जो ट्रैवल कर गए या फिर इधर उधर ट्रांसफ़र हुए, उसके कारण क्या है कि कुछ नई एक्टिविटी आई है, जैसे कि कोई कल्चर के अंदर कुछ परिवर्तन आए, म्यूजिक है, म्यूजिक भी कुछ नया वाद्य यंत्र लेके आ गया, तो उसके अंदर कुछ चेंजेस आने वाले हैं। बिल्कुल ऑब्वियस बात है कि मैं अगर आपके एरिया के अंदर आऊँ और मैं कुछ नया पेन लेके आऊँगा तो आपको पता चलेगा कि ऐसा भी पेन होता है क्या, ठीक है। तो आपको लगेगा कि यस सर, काफ़ी ट्रांसपोर्ट या फिर ट्रेवलिंग से काफ़ी सारे परिवर्तन होते हैं। नेम ऑफ द लैंड, अब आते हैं कि सर जो नेम है, जैसे कि जो इंडिया का नाम इंडिया कैसे है या फिर भारत कैसे, दो नाम है इंडिया के, भारत और इंडिया, ये किस हिसाब से पढ़े, या फिर आप जाएंगे तो अरब का नाम अरब कैसे पढ़ा। इस प्रकार से आप इंडिया के संदर्भ में देखें तो इंडिया का क्या है। अब जो लोग आते थे, मेनली लोग कौन आते थे, अब चाइना से तो आते हुए रहे, क्योंकि यहाँ पे हिमालय बहुत बड़ा था, ठीक है, समुद्र से यात्राएं कम होती थी, ठीक है। तो लोग किस साइड से आते थे, माना कि ये इंडिया है, ये क्या है, एज्यूम कर लो ये इंडिया है, ठीक है, ऐसा ही बनाना आता है भाई, ठीक है। अब आप देखेंगे कि इंडिया के अंदर क्या है,
जब आप इंडिया को यहाँ से देखेंगे तो यहाँ सिंधु रिवर है, ठीक है, यहाँ क्या है, सिंधु रिवर है। सिंधु रिवर जब कोई यहाँ से आता था या फिर यहाँ इस साइड से, मेन क्या है, जो यूनानी पुर्तगाली वगैरह वो उस साइड से ही आते थे, तो उनको डायरेक्ट यहाँ सिंधु नदी को फेस करना पड़ता था। तो अपने यहाँ क्या बोलते थे, सिंधु बोलते थे, और जो यूनानी है स को ह बोलिया का, स को ह बोल देते थे, ठीक है, एच का उच्चारण बोलते थे, इसको बोलते थे कभी कभार हिंदू, ठीक है, कभी कभार बोलते थे ये इंदोस, और धीरे धीरे ये हो गया इंडस, ठीक है। तो ये क्या है, एक कह सकते हैं उसको, धीरे धीरे अब ब्रंश हो गया, धीरे धीरे सिंधु का नाम धीरे धीरे ये बिगड़ के ये हो गया, सिंधु से इंडस तक आ गया। जब ये लोग आते थे इस साइड में आए थे, तो ये बोलते थे कि जो सिंधु के उस वाला एरिया, ईस्ट वाला एरिया सिंधु के, ये वेस्ट से आते थे, ईस्ट वाला एरिया इसको बोलेंगे हम इंडिया। तो इस प्रकार से तो ये हो गया इंडिया नाम। लेकिन आपको पता है कि ये इंडिया ना होकर ये भारत कैसे नाम पड़ा? जस्ट ए सेकेंड, अगर आपको एक्सप्लेन अगर समझ में आ गया होगा तो मैं इसको थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है। अब इंडिया तो नाम आपको, इसका बैकग्राउंड आपको पता चल गया होगा, लेकिन जो भारत नाम से क्या है पता है? काफ़ी जो सिंधु नदी के किनारे या फिर कह सकते हैं इंडस रिवर के किनारे काफ़ी सारे कबीलाई लोग रहते थे। उसके अंदर से एक भरत नाम का एक अच्छे से या फिर बड़ा राजा बना, और भरत नाम से जो सारी की सारी है किंगडम का नाम भरत नाम से जाना गया। इस प्रकार से वो भरत नाम से ही भारत का नाम लिया गया है। नेम्स ऑफ द लैंड आप देख सकते हैं, ये ईरान और ग्रीस से लोग आया करते थे इंडिया के अंदर। ये ग्रीस है, ईरान है, ओके। अगर कोई आपको इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप मुझे कभी भी किसी भी समय कमेंट में पूछ सकते हो। जब भी मुझे टाइम मिले मैं आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट ऋग्वेद है। ऋग्वेद सबसे पुराना एक ऑथेंटिक सोर्स है, सबसे पुराना, ठीक है। उसके अंदर भी ये भरत का नाम प्राप्त हुआ मिला है, ठीक है। अब फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। अब सर आपने बोला है कि ये सब हुआ है ये, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये सब हुआ है? कौन बताएगा कि उस टाइम में ये लोग आया करते थे, ये बोलते थे, ये हुआ, ये हाउ कैन वी से दैट इट हैपेंड? व्हाट द बेसिस ऑफ दिस, कह सकते हैं कि आप इन सब का बेसिस क्या है, क्या आधार है? तो आप देखेंगे कि मनुस्क्रिप्ट एक नाम से ये क्या होता है, मनुस्क्रिप्ट आपको यहाँ डिफिनेशन देखेंगे, बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड, ठीक है, रिटन बाय हैंड। अगर कुछ लिखा हुआ मिले आपको रिटन बाय हैंड, आपको मैं डायग्राम भी दिखाऊंगा, जस्ट पहले एक डायग्राम देख लो। ये देखो, या ये कुछ ऐसा लिखा हुआ आपको मिले, ये हाथों से लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ ए पेज फ्रॉम ए पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट। ये जो लीफ पे लिखा हुआ, पाम लीफ, पाम के जो ताड़ का वृक्ष है उसकी जो लीफ है उसके ऊपर ये लिखा हुआ है, दिस मैन्युस्क्रिप्ट वाज रिटन अबाउट द 1000 ईयर्स एगो। ये 1000 ईयर एगो लिखा हुआ है। द पाम लीव्स वर कट इनटू पेजेस एंड टाइड टुगेदर टू मेक बुक्स। अब पहले जो पेज होते थे वो नहीं होते थे, लेकिन पाम ट्री के ये होते थे, इनसे पेज बनाए जाते थे। टू सी ए ब्रिक बार्क मैन्युस्क्रिप्ट टर्न 35, ठीक है, वो आगे की बात कर रहा है। मैन्युस्क्रिप्ट जो हाथों के द्वारा लेख लिखे हुए कहीं पाम ट्री पे, लीफ पे या कुछ, जस्ट ए सेकंड, इसको यार थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा, जस्ट ए सेकंड, आपको अच्छे से दिखना भी चाहिए। लीफ पे या फिर कहीं स्टोन पे या फिर कहीं ऐसी हार्ड सरफेस पे, ठीक है, या फिर बार्क पे कह सकते हो, किसी पेड़ की छाल पे लिखी हुई हो, तो आप देखेंगे कि ये जो हमें एविडेंस मिलते हैं, ये कुछ लिखे हुए टेक्स्ट मिलते हैं, उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि सर
इस टाइम में लोग आए थे, यस सर इस टाइम में लोग आए थे, ये कुछ हुआ था, ऐसा कुछ जो भी हिस्ट्री के बारे में हम इनको आधार मानते हैं। अब एपिक्स है, पोएम है, प्लेज है, दीज आर ऑल्सो रिटन इन द मनुस्क्रिप्ट, दीज आर द ऑल्सो रिटन मनुस्क्रिप्ट। ओके, तो ये सब लिखे हुए, उसके थ्रू हमें क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है। इंफॉर्मेशन मिलने के थ्रू हम क्या है, गैस करते हैं या फिर अनुमान लगाते हैं, या फिर सटीक अनुमान लगाया जाता है कि यस दिस पॉसिबल, दिस कैन बी पॉसिबल। अब चलते हैं कि आपको यहाँ कुछ डायग्राम दिख रहा है, इसके ऊपर आप गौर करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि सर ये कुछ इम्पोर्टेंट सा दिख रहा है। अब जो इंस्क्रिप्शन पे आएंगे आप लोग, इंस्क्रिप्शन क्या होता है, शिलालेख, हिंदी में मैं बता दूं आपको, शिलालेख, व्हाट इज द इंस्क्रिप्शन। आप देखेंगे कि कभी राजा महाराजा होते थे किंगडम में, ठीक है, वो क्या करते थे, ऑर्डर दे देते थे, लेकिन ऑर्डर पता है किसको सुनाया है, या फिर हर बार तो थोड़ी बोलते रहेंगे कि हाँ राजा का ये ऑर्डर है, आप इसको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये फॉलो रूल्स करने हैं। उसके थ्रू क्या होता था कि जो जैसे कि कह सकते हैं आप स्टोन पिलर है, स्टोन पिलर्स है, ठीक है, या फिर कुछ हार्ड सरफेस है, हार्ड सरफेस है, उसके ऊपर क्या है, आप देखते हैं कि कभी आप जा रहे हो, माना कि आप दिल्ली जा रहे हो तो दिल्ली करके लिखा हुआ होता है हाईवे के किनारे 35 किलोमीटर अगेन, तो इसके थ्रू ये लिखा हुआ होता है कि दीज द बाउंड्री ऑफ द एनी XYZ kingdom and you should follow, you have to follow these rule in these kingdom। तो कह सकते हैं कि जिस आप किंगडम के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं उसको ये, उसके अंदर ये रूल्स होते हैं, आपको ये फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये कुछ लिखे हुए आपको अच्छे से दिख रहा होगा, इसके ऊपर हार्ड सरफेस पे लिख देते हैं, उसको बोलेंगे हम इंस्क्रिप्शन। तो इनसे भी हम जानकारी मिलती है कि हाँ उस एरा के अंदर, उस टाइम के अंदर ऐसा कुछ हुआ करता था, ताकि हमें ये जानकारी मिल सकती। अब बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, ये क्या होता है, आर्कियोलॉजिस्ट कौन लोग होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट पीपल, वो क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट कह सकते हैं, या फिर इन्वेस्टिगेट, या फिर ये रिसर्च करते रहते हैं, रिसर्च कह सकते हो, या फिर ये ढूंढते रहते कुछ न कुछ। ये माना कि यहाँ ईंट मिली है, ठीक है, तो इसको पूरे गड्ढा करेंगे, खोदेंगे, फिर डिग करने के बाद उसको, उसके अंदर जो भी चीज़ें निकलेगी उसको अच्छे से परखेंगे, उसको पता लगेगा, उनकी कार्बन डेटिंग से वो टाइम का पता करेंगे कि ये किस एरिया का है या फिर किस एरा का है, ठीक है, ये किस से रिलेटेड है। तो ये लोग होते हैं हिस्ट्री का या फिर अवलोकन करने वाले होते हैं, जो कोई भी मटेरियल प्राप्त होता हो, जैसे कि आपको यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट से रिलेटेड दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग है, मेड ऑफ स्टीन ब्रिक्स है, पेंटिंग है, स्कल्पचर है, ठीक है, ये स्टडी करते हैं, स्टडी किसकी करते हैं, एंशियंट बिल्डिंग हो, पेंटिंग हो, एवरीथिंग एंशियंट, एवरीथिंग एंशियंट, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट मूव टू ब्लैंक पेज है, आपको कुछ एक्सप्लेन करना है, इसके अंदर थोड़ा सा हिस्टोरियन के बारे में हम देख सकते हैं। देखो अब हिस्टोरियन क्या करेंगे, अब आर्कियोलॉजिस्ट था, माने कि ये आर्कियोलॉजिस्ट है, आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है, इसने ये बता दिया कि ये ईंटें मिली है हमें, ठीक है, ये ब्रिक्स मिली है, ब्रिक्स के साथ कुछ पेंटिंग मिली है, ठीक है। हिस्टोरियन क्या करेगा, इसको लिंक करेगा, हाँ ये ब्रिक्स बिलोंग टू 16 पीरियड, या फिर पांड्या, या फिर राष्ट्रदूता, ठीक है। तो हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट एक साथ मिलके जब कंक्लूजन पे आते हैं दोनों, तब हमारा बनता है, कंक्लूजन पे आएंगे तब हमारा बनता है हिस्ट्री, बनती है हिस्ट्री। तो जो हिस्टोरियन है, दोज फेलो हु स्टडीज अबाउट, या फिर यू हु
प्रीज्यूज अबाउट हिस्ट्री। ओके, यहाँ पे आपको हिस्ट्री दैट स्कॉलर हु स्टडी द पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं पास्ट के बारे में। तो हिस्ट्री किस आधार पे ये स्टडी करेंगे? जो आर्कियोलॉजिस्ट सैंपल निकालेंगे, ठीक है, उनके आधार पर ये स्टडी करेंगे पास्ट की और फिर कंक्लूजन निकालेंगे, यस दिस इज द राइट हिस्ट्री। पता है कभी कभार आपने देखा होगा कि हिस्ट्री में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट कुछ नई साइट खोज देते हैं, उससे कुछ नए एविडेंस निकलते हैं। नए एविडेंस निकलने के बाद हिस्ट्री वाले जाते हैं, हिस्ट्री वाले कुछ और अनुमान लगाते हैं और देन हिस्ट्री है वो चेंज हो जाती है धीरे धीरे। तो हिस्ट्री वैसे चेंज नहीं होती, लेकिन उनकी जो विचारधारा है या फिर वो खोज है उसके हिसाब से थोड़े बहुत परिवर्तन करने पड़ते हैं। नेक्स्ट ये देखो, आपने ये कुछ देख सकते हैं आप, इसको बोलेंगे पोर्ट है ये, ठीक है, जो लेफ्ट में ए पोर्ट फ्रॉम ओल्ड सिटी, ये किसी ओल्ड पुरानी सिटी से ये गड़ा मिला हमें। तो आप देख सकते हैं कि ये हिस्ट्री के थ्रू, अगर ये नहीं मिलता, आर्कियोलॉजिस्ट को ये नहीं मिलता, तो हम कैसे पता करते कि ये होता था पहले गड़ा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, लाइक दीज वर यूज्ड अबाउट 4700 ईयर एगो। ये जो गड़ा है 4700 ईयर एगो से यूज होता आ रहा है, ठीक है, ये वाला आप देखेंगे 4700 ईयर्स एगो, राइट, एन ओल्ड सिल्वर कॉइन। अब राइट पे आप देखेंगे तो ये सिल्वर कॉइन है, ये क्या है 2500 ईयर एगो से यूज होता आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इनके जो एज का पता कैसे क्या है, ये कार्बन डेटिंग सिस्टम होता है, उसके थ्रू ये एज का पता करते हैं। अब चलते हैं कि जो हिस्टोरियन एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइकली डिटेक्टिव, ये क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं कुछ भी मटेरियल जो भी प्राप्त हुआ पास्ट से रिलेटेड, उसको डिटेक्ट करते हैं और हु यूज ऑल दीज सोर्सेज लाइक क्लू टू फाइंड आउट अबाउट द आवर पास्ट। ये जब जो भी सोर्स प्राप्त होते हैं, उनको जो भी मटेरियल प्राप्त होते हैं, उनको क्लू मानते हुए वे या फिर उनसे हिंट लेते हुए ये अपने पास्ट के बारे में ये हमें डिटरमाइन करते हैं या फिर अनुमान लगाते हैं। अब यहाँ सवाल आता है कि सर जो पास्ट है वो हमारे एक है या फिर अनेक। देखो मैंने ऑलरेडी पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि जो पास्ट है वो डिपेंड्स अपॉन वेरीज या फिर वेरियस रीजन। अलग अलग रीजन का अलग अलग पास्ट होता है, जैसे कि अलग अलग कम्युनिटी का अलग अलग पास्ट होता है। जैसे कि आई बिलोंग टू दिल्ली, आई बिलोंग्स टू दिल्ली, ऐसा नहीं होगा, इंग्लिश बिलोंग्स टू दिल्ली। अगर मैं दिल्ली से बिलोंग कर रहा हूँ तो मेरा दिल्ली से रिलेटेड हिस्ट्री है वो अलग होगा। इफ़ यू बिलोंग टू तमिलनाडु देन TN लिख देते, तमिलनाडु की हिस्ट्री कुछ अलग है। तो हिस्ट्री पास्ट क्या है, पास्ट मैनी है, यहाँ पे वन नहीं है, वन नहीं कह सकते हम। कैसे, हर कम्युनिटी का, हर एरिया का, हर कह सकते हैं स्पीसीज, उसका सबका पास्ट क्या अलग अलग। जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, अब आप ह्यूमन बीइंग को देखेंगे तो ये क्या है, बंदर से बने हैं, ठीक है। अगर आप कुछ किसी और को देखेंगे तो वो कुछ अलग है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि देयर आर मैनी पार्ट्स। तो आपने जो चैप्टर का नेम नोटिस किया होगा तो आपको पास्ट नहीं, पास्ट लिखे हुए, ठीक है। देखो इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर देख लो, ये देखो आवर पास्ट, ये एस क्यों लगा हुआ, पास्ट। एस का मतलब है कि जो आवर पास्ट है वो एक नहीं है, काफी सारे पास्ट है। ओके, नेक्स्ट मूव टू, जस्ट सेकेंड, ओके, व्हाट डू डेट्स मीन। अब देखते हैं कि सर आपने बताया कि अभी जस्ट मैंने बताया था कि जो 2500 साल पहले से यूज हो रहा है एक सिल्वर कॉइन। ओके, एक आपने दिखा था कि यहाँ जो पोर्ट है वो 75 आई थिंक 47 हाँ 4700 ईयर्स
एगो से वो क्या है, यूज में है क्या, पोर्ट। सर ये डेट क्या इंडिकेट करती है? सर हम क्या माने कि ये 2500 साल पहले क्या है, 4700 साल क्या है? देखो डेट का मतलब आपने नॉर्मल सा अगर निकाला होगा तो आपको पता चला होगा कि डेट डे मंथ एंड ईयर। क्या है ये सर? डे मंथ, ये इसका जो टाइमलाइन क्या है या फिर किस पॉइंट से स्टार्ट हुआ? देखो एक आप जीसस क्राइस्ट नाम सुना होगा आपने, या फिर मैं बता देता हूँ। क्राइस्ट जो है फाउंडर ऑफ किसका? क्रिश्चियनिटी का। क्रिश्चियनिटी एक्सप्लेनिंग से उन्होंने जो उनका जन्म है उसके हिसाब से माना जाता है कि उनका जन्म जीरो मान लो, एकदम जीरो। कैसे आप मानेंगे कि इनका जन्म पहली तारीख को, पहले मंथ को और पहले ईयर को हुआ है, ये मानना आपको इनका जन्म। अब इनके जन्म जैसे कि ये टाइम स्केल है, एक मान लो ये टाइम स्केल है, यहाँ पे जीसस का या फिर क्राइस्ट का बर्थ होता है, इसको आप जीरो मानना है। इस साइड आप पॉजिटिव चलना है, इस साइड पॉजिटिव और बैक साइड में नेगेटिव। तो आपको एक्सप्लेन में आपको समझ में आएगा कि सर देखिए, अगर आपको थोड़ा मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ तो आप थोड़ी स्पीड को बढ़ा सकते हैं वीडियोज़ की, ठीक है। हर वीडियोज़ की, प्रत्येक वीडियोज़ की आप थोड़ी स्पीड बना के देख सकते हैं ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, ठीक है। अब इसको आप जीरो मानेंगे तो इसको, इस साइड को हम मानेंगे बिफोर नहीं आफ्टर क्राइस्ट, या फिर और इसको मानेंगे बिफोर क्राइस्ट, बीसी। अमूमन अपन बीसी यूज़ करते हैं, आप कभी कभार आपने डेट से रिलेटेड बीसी ऐड कर देते या फिर एडी ऐड करते। इनका मीनिंग क्या है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन आपको ये जो टाइम क्या डिनोट करता है, अगर हम 2023 चल रहा है, 2023 के अंदर हैं तो हम जो जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ है उसके बाद 2023 साल हो गए, उनसे पहले जन्म हुआ था, बर्थ हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट मूव टू लेटर विथ डेट्स। सर ये डेट्स के साथ लेटर आते हैं, उनका मीनिंग बताओ। बीसी का है बिफोर क्राइस्ट, मैंने बताया ये टाइम स्केल है, ओके ये टाइम स्केल, यहाँ पे जन्म होता है जीसस क्राइस्ट का, जेसी का, ओके। बिफोर क्राइस्ट बीसी, बिफोर क्राइस्ट इससे पहले का जो टाइम है, जैसे कि 2015 ले यहाँ, तो ये क्या है, बीसी अगर लगा हुआ है तो इससे पहले का है, ठीक है। अगर 2015 एडी लगा हुआ है तो इसका मतलब ये बाद का है। अब एडी का मतलब हो है, ग्रीक वर्ड है, सॉरी लैटिन वर्ड है एडी, अन्नो डोमिनी। अन्नो डोमिनी का मतलब होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। देखो इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, ये लॉर्ड है, इनके जो 2015 है इनका ईयर है, मतलब ये लॉर्ड आने के बाद का ईयर है, ये डिनोट कर रहा है एडी। इसके साथ ही आपने देखा होगा, आपने क्या देखा होगा मैं बता दूं आपको, एक वर्ड है सीई और एक वर्ड है बीसीई। एक वर्ड है सीई, बीसीई एंड सीई, ये क्या डिनोट करते हैं? अब इसका है बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, और इसका अर्थ है या फिर कॉमन एरा कह सकते हैं। आपको एक्सप्लेन करूँ तो अगर ये कॉमन एरा है, इसको मान लो अगर जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद को अगर आप कॉमन एरा मानते हो, ठीक है, इसको आप सी मान लो कॉमन एरा, और कॉमन एरा के बाद की बात करें तो ये है बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। तो दीज आर द लेटर्स विथ डेट्स, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। और दीज आर द कीवर्ड्स, इसके अंदर हमने पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है कीवर्ड्स के अंदर? ट्रैवलिंग हमने पढ़ा है, जो मैन्युस्क्रिप्ट ये क्या होता है, इंस्क्रिप्शन ये क्या होता है, आर्कियोलॉजी क्या है, हिस्टोरियन क्या है, सोर्स क्या है, और ये क्या लिखा हुआ है, डेकीफेरमेंट, डेकीफेरमेंट, जस्ट अ सेकेंड, यस 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 यस, ओके यस।
इसके अंदर दीज आर द कीवर्ड हमने पढ़े हैं, ठीक है। आपको ट्रेवलिंग एक्सप्लेन कर दिया मैंने, ये सब एक्सप्लेन कर दिया। अब सोर्स के बारे में एक बार देख सकते हैं। देखो यहाँ लिख देते हैं सोर्स। अब सोर्स क्या है? सोर्स किसके लिए रिक्वायर्ड होता है? सोर्स रिक्वायर्ड होता है, सोर्स रिक्वायर्ड होता है किसी भी, जैसे कि हिस्ट्री आप लिखनी है तो हिस्ट्री के लिए सोर्स रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है नहीं है? क्या सोर्स के बिना हिस्ट्री लिख सकते हैं? तो सोर्स कहाँ कहाँ से मिलते हैं? सोर्स मिलते हैं, हमने बताया कि मनुस्क्रिप्ट, इट इज़ ऑल्सो ए सोर्स ऑफ द हिस्ट्री। मनुस्क्रिप्ट के बाद में हमने बताया कि ये वाला इंस्क्रिप्शन, शिलालेख, ये भी क्या है? सोर्स है। आपने कोइन देखे होंगे, ठीक है, ये भी क्या है? सोर्स है। आपने बहुत सारे जैसे कि आर्कियोलॉजिकल मटेरियल देख चुके हो, या फिर जैसे कि पोर्ट देखा आपने, सिल्वर कोइन देखे हैं, ठीक है। तो दीज आर द सोर्सेस। अब डेकीफेरेंट आप देखेंगे तो ये डेकीफेरेंट है, ठीक है। इसके थ्रू क्या होता है? देखो डेकीफेरेंट, जब व्हेन